एक इंसान सोकर उठता है और वो एक कॉकरोच में बदल जाता है। क्या यही है मेटामॉर्फोसिस का मतलब? कई सारे लोग इसी में गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि मेटामॉर्फोसिस का मतलब इतना ही है जो फ्रांस काफ्का ने किताब लिखी है। तो इसी किताब को आज मैं डिकोड करने आया हूँ, इसकी फिलॉसफी, इसकी साइकोलॉजी आपको मैं समझाने आया हूँ। तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैं कौन हूँ। मैं विशाल, एक बिगिनर इन फिलोसफी एंड इन कंटेंट क्रिएशन। तो जो भी मैं कंज्यूम करता हूँ, ये पढ़ता हूँ, वो आपको सिंपल लैंग्वेज समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने अभी हाल की मेटामॉर्फोसिस पढ़ी थी, तो इसी की फिलॉसफी को मैं आज आपको समझाने आया हूँ कि उसके अंदर कौन सी फिलॉसफी यूज हुई है, कौन से उसके आइडियाज़ दिए गए हैं और वो आइडियाज़ क्यों दिए गए हैं। इसी वीडियो में आज हम इसी सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो फिलॉसफी आती है इस पूरी बुक में, सबसे पहली फिलॉसफी हमने देखने को मिली वो है एब्सर्डिज्म। अब तुम जो उस पार बैठे हो, तुम बताओ कि एब्सर्डिज्म कैसे देखने को मिला। सबसे पहली चीज, एब्सर्डिज्म ऐसे देखने को मिला कि एक इंसान का कॉकरोच में बदल जाना, यानी कि किसी भी इंसान का वर्मीन में बदल जाना, किसी कीड़े में बदल जाना, ये अपने आप में काफी ज्यादा अब्सर्ड आइडिया है, यानी कि अपने आप में बेतुका आइडिया है, मूर्ख आइडिया है। अब लेकिन फ्रांस काफ्का ने इसे खुद होते हुए दिखाया, एक ऐसा दिखाया है कि ग्रेगर सामसा कैसे सो रहा था और वो कैसे बदल गया एक वर्मिन में। ये खुद ही एक एब्सर्ड आइडिया है। तो हमें सबसे पहले एब्सर्डिज्म मिल गया। अब ग्रेगर सामसा का चेंज होना किसी वर्मिन में या कॉकरोच में या किसी कीड़े में, वो एक ऐसा सिर्फ लिटरेरी डिवाइस यूज नहीं कर रहा है, पोएटिक डिवाइस यूज नहीं कर रहा है। अपने जो फ्रांस काफ्का है, उन्होंने इंसान की जो फितरत होती है किसी दूसरे इंसान को देखने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान के अंदर चेंजेस आते हैं तो उसे दूसरा इंसान देखने लगता है कि ये कैसा, ये तो बदल गया, यानी कि उसके अंदर से दूर भगाने की फीलिंग आने लगती है उस इंसान के अंदर से दूसरे इंसान के लिए। यही ग्रेगर सामसा ने दिखाने की कोशिश करी है कि जैसे ही कोई इंसान बदलने की कोशिश करता है या कोई भी एक आइडिया जो लाने की कोशिश करता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल दे, तो लोग उसे कैसे अपनी तरफ से दूर काट देते हैं, यानी कि हटा देते हैं उसे अपनी जिंदगी से, जैसे ग्रेगर सामसा को करा। सेकंड जो फिलोसफी आती है वो निकल के आती है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, यानी कि एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी कि अब जब कॉकरोच में बदल चुका है, यानी कि वर्मिन में बदल चुका है हमारा ग्रेगर सामसा, तो अब उसे जीना तो है, वो मर तो सकता नहीं है। तो अब उसे जीना है, तो अब वो जीने के लिए कई सारे उपाय ढूंढने का है। अब उसका कोई रीजन होना चाहिए जीने का। तो यहीं पे आ जाती है हमारी एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलोसफी कि तुम्हारा कोई रीजन होना चाहिए जीने का, यही होगा एग्जिस्टेंशियलिज्म। अब जैसे कि हमने देखा ग्रेगर सामसा कैसे जब कॉकरोच में बदल जाता है तो कभी इधर क्रॉल कर रहा होता है, कभी उधर जा रहा होता है, तो वो एक पेन को फील कर रहा होता है, अपने अंदर एक पेन को फील कर रहा होता है, एक हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग होती है उसके अंदर, जैसे कि सब इंसान के अंदर होती है जब वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। और ये वाला जो पार्ट है जिसमें कि ग्रेगर सामसा ढूंढ रहा है कि कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए करने को, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी कहानी में, क्योंकि ये हमारी लाइफ का क्वेस्ट समझा देता है कि जैसे ही हम एग्जिस्टेंस में आते हैं हम कुछ ना कुछ ढूंढने लगते हैं, हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ होना चाहिए। थर्ड फिलोसफी, एलिनिएशन। एलिनिएशन का मतलब होता है किसी को दूसरे इंसान से अलग कर देना। जैसे कि ग्रेगर सामसा हो चुका था अपनी फैमिली से, उसकी फैमिली जो उसे इतना प्यार करती थी जब वो कमाता था, जैसे कि उसने कमाना छोड़ दिया उसके बाद उसे एक कॉकरोच की तरह, जैसे वो कॉकरोच बन चुका था, उसे हटा दिए, कोने में पड़ा रहता था, काउच के नीचे पड़ा रहता था। अब एलिनिएशन का इसमें कैसे दिखाया है कि ग्रेगर सामसा यहाँ से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, अपने जो मैनेजर उसका आया हुआ तो उससे बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मैनेजर उसकी बात समझ नहीं पा रहा है। जैसे कि हम इंसान अगर कुछ बोलने की कोशिश करते हैं किसी दूसरे से, जब हम किसी सफरिंग में होते हैं, हम किसी पेन में होते हैं, तो वो दूसरा इंसान हमारे सफरिंग या पेन को समझ नहीं पाता है। यही हमारे जो फ्रांस काफ्का है उन्होंने समझाने की कोशिश करी है। अब ग्रेगर की जो सेल्फ वर्थ थी वो किसमें थी कि वो घर के लिए खाना लेके आता था, पर जैसे ही उसने कमाना बंद कर दिया उसकी घर में कोई इज्जत नहीं रह गई थी। वैसे ही उसी लोगों ने जो उसे प्यार करते थे, इतना उसे इतना सम्मान देते थे कि ग्रेगर मेरा भाई है, जो उसकी बहन कहती थी, उसे बहुत प्यार करती थी, उसी ने बाद में उसे आगे चल के कह दिया कि मार दो, ये बहुत अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती, तो कीड़ा है, ये ग्रेगर नहीं है अब। तो उसने ये बोल दिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब भी तुम अपने आप को बदलाव करने की कोशिश करोगे, जब भी तुम पेन के थ्रू गुजरोगे, सफरिंग के थ्रू गुजरोगे, तुम्हें लोग एलिनिएट कर देंगे, तुम्हें लोग हटा देंगे अपने रास्ते से, कोशिश करेंगे हटाने की अपने रास्ते से। फोर्थ, ह्यूमन डिग्निटी। अब ये जो फोर्थ जो हमने लेसन सीखा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी लाइफ में भी बहुत ज्यादा लागू होता है। कि इसका मतलब है कि तुम्हारी जो सेल्फ वर्थ है वो डिपेंड करती है कि तुम कितने ज्यादा प्रोडक्टिव हो दूसरों के लिए। यानी कि अब अपना जो ग्रेगर सामसा था जब तक कमाता था उसकी फैमिली ने उसकी इज्जत करी, और जैसे ही उसने कमाना बंद कर दिया उसकी फैमिली ने कहा भाई हम नहीं जानते इसे, उसकी बहन ने भी कह दिया कि कौन है ये, उसके बाद में रिजेक्ट कर दिया था, ये तो ग्रेगर सामसा ही नहीं है, हमारा अगर अब तक भाई होता ये हमें छोड़ के चला गया होता। ये हुआ था उसके साथ। तो यानी कि तुम्हारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इक्वल्स टू योर सेल्फ वर्थ आजकल की सोसाइटी में। अब फ्रांस काफ्का ने हमें यहाँ पे रियलिटी चेक दे दिया कि जब तक तुम कुछ कमा नहीं रहे हो, जब तक तुम प्रोडक्टिव नहीं हो दूसरों के लिए, दूसरों को कुछ काम नहीं आ रहे हो, ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है कोई, जब तक तुम बेकार हो, जैसे कि ग्रेगर सामसा के साथ हुआ।
और जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है वो आता है, क्या हर एक इंसान की ह्यूमन डिग्निटी होती है, चाहे वो प्रोडक्टिव हो या ना हो? अब इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। और जो लास्ट आता है वो आता है सोशल स्टिग्मा। सोशल स्टिग्मा का मतलब होता है कि लोग तुम्हें काटना चालू कर देंगे जब तक तुम लोगों से अलग हो जाओगे, चाहे वो तुम्हारे आइडियाज हो, चाहे वो तुम्हारा अपीयरेंस हो, चाहे तुम कुछ बड़ा कर रहे हो या तुम कुछ छोटा काम कर रहे हो, तो लोग तुम्हें काटना चालू कर देंगे, यानी कि तुम्हें हटाना चालू कर देंगे। वो अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को नहीं लाना चाहते जो तुमसे डिफरेंट हो, यानी कि उनसे डिफरेंट हो, क्योंकि उनका एक कंफर्ट जोन होता है, उनका जैसे कहते हैं ना, एक कंफर्ट जोन, एक बबल होता है। उस बबल में अगर तुम आए अपना कुछ नया चीज लेकर या अपने आइडियाज लेकर, तुमने उन्हें डिस्टर्ब करा उस बबल में, तो वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे, या तो वो तुम्हें ही हटा देंगे, या वो तुमसे कहेंगे तू भी ऐसा काम मत कर, तू भी अपना बबल बना ले। इनके साइकोलॉजी ये होती है कहने की। अब अगर पूरा समरी दूं या रिकैप दूं इस पूरी वीडियो का, तो वो होगा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने एब्सर्डिज्म की फिलोसफी देखी थी कि कैसे कॉकरोच में बदल जाता है या वर्मी में बदल जाता है हमारा ग्रेगर सामसा। उसके बाद एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलोसफी देखी थी कि कैसे वो जूझ रहा है, कई सारी चीजें कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि वो कैसे भी जिंदा रह सके। थर्ड हमने पढ़ा था एलिनिएशन की, उसकी फैमिली ने कैसे उसे अलग हटा दिया है क्योंकि वो अलग हो चुका है, एक वर्मिन बन चुका है। फोर्थ हमने पढ़ी ह्यूमन डिग्निटी, जब तक कि इंसानों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है, ह्यूमन डिग्निटी इंसान की नहीं होती है, ये फ्रांस काफ्का ने बताया। और फिफ्थ जो हमने पढ़ा वो है सोशल स्टिग्मा, कि जैसे ही तुम लोगों से अलग हो जाओगे वैसे ही लोग तुम्हें काटना चालू कर देंगे, वो तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चालू कर देंगे। अब मेरे जो थॉट रहे हैं, फाइनल थॉट मेटामॉर्फोसिस के ऊपर, सबसे पहले मुझे मेटामॉर्फोसिस बहुत ज़्यादा पसंद आई, ये पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा आसान थी और इसे समझना भी बहुत ज़्यादा आसान था। एक तो ये बात हो गई, और इसके अंदर आज भी इतनी सारी रेलेवेंट चीज़ें हैं जो कि आज की दुनिया में भी चीज़ें हम देखते हैं लागू होना, जैसे कि इन्होंने सोशल स्टिग्मा का बताया, इन्होंने ह्यूमन प्रोडक्टिविटी का बताया कि ट्रांजैक्शन टाइप की होती है एक ह्यूमन नेचर। तो फ्रांस काफ्का ने हमें एक आईने की तरह एक बुक दी है ये पढ़ने को, कि भाई देखो कि कैसे है हमारी सोसाइटी है आजकल की, कि क्या क्या होता है इस सोसाइटी में। तो ये एक रियलिटी चेक हो गया हमारी सोसाइटी का। सो डेट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया है कि एक ऐसा प्योर इंसान जिसे मैंने ही मारने की बात कर दी, खैर मैंने नहीं, एक इंसान ने ही मारने की बात कर दी, वो इंसान है कौन और मैं बात किसकी कर रहा हूँ, तो आप इस वीडियो में जाके देख लेना। सो डेट्स ऑल फॉर द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।